लाहौर में मीर बालाज टीपू ट्रका वाले के बेटे को शादी की तकरीब में बुरी तरह फायरिंग करके मार दिया गया। वो दुबई से लाहौर पाकिस्तान एक शादी में शिरकत के लिए आए थे, गार्ड उनके साथ थे और वो शादी में शिरकत के लिए गए और जिसने उनको गोली मारी वो शादी में ही शरीक था और बाकायदा उसने मीर बालाज से बातचीत किया, उनके साथ सेल्फ़ी लेने के लिए ज़िद किया। जब मीर बालाज ने उसको सेल्फ़ी की इजाज़त दी है तो उसने मोबाइल की जगह गन निकाल ली और उसने फायरिंग कर दी मीर बालाज के ऊपर और उनको गोलियां लगी। उनको जिना हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पे वो जानबर ना हो सके और वो इंतकाल कर गए। मीर बालाज टीपू ट्रका वाला के जो है वो साहबजादे हैं। ये लाहौर के जो 25-30 साल से बड़े बड़े बदमाश जिनकी दुश्मनियाँ चलती आ रही थी, टीपू ट्रका वाला उन बदमाशों में से एक बदमाश था जिसको लाहौर के जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर फायरिंग करके मार दिया गया था कुछ साल पहले। ये अपने ज़माने के टॉप क्लास बदमाश हुआ करते थे। ये अपने ज़माने में इसके अलावा हुमायूं, गुजर और पता नहीं कितने लाहौर के ऐसे बदमाश थे जिनकी आपस में 25-30 साल से दुश्मनियाँ चलती थी। ये लोग कब्ज़ा किया करते थे, भत्ते लिया करते थे। पंजाब में जिस भी जगह इन लोगों को ज़मीनें पसंद आ जाया करती थी ये उस पर कब्ज़े कर लिया करते थे, लोगों से भत्ते लिया करते थे। जो लोग भत्ता नहीं देता था उसको गोली मार दिया करते थे। जिनकी ज़मीन या घर पसंद आ जाता था उसकी पूरी फैमिली को ये लोग मार दिया करते थे और वो उस घर पे कब्ज़ा कर लिया करते थे। इन बदमाशों ने इस 25-30 साल में लाहौर के हज़ारों प्लाज़ों पे कब्ज़े किए, हज़ारों प्लॉट्स पे कब्ज़े किए, हज़ारों लाखों जगह से ये भत्ता लेके तो ये सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब एक बदमाश दूसरे बदमाश के इलाके में चला जाता था तो फायरिंग हो जाती थी जिसमें हज़ारों राहगीर भी मारे जाते थे। इनके बाप दादा भी इसी दुश्मनी का शिकार हुए और बुरी तरह से फायरिंग करके मार दिए जाते थे। इन्होंने अपनी औलादें जो है वो मुल्क से बाहर रखी हुई थी क्योंकि ये जानते थे कि जो भी ये पंजाब के अंदर लाहौर के अंदर कर रहे हैं इनका खमियाजा इनकी औलादों को भुगतना पड़ेगा। टीपू ट्रका वाला की पूरी फैमिली दुबई में रहती थी और वो यहाँ रहता था। उसने अपने ज़माने में जो भी उसके दुश्मन लोग थे अगर उसके हाथ कोई आ जाया करता था तो वो उन लोगों को उठा के अपने डेरे पे ले जाता होता था और उसने डेरे के ऊपर जो है वो शेर रखे हुए थे और वो उन लोगों को शेरों के सामने डाल दिया करता था। मतलब वो इतना ज़्यादा अपने ज़माने का दरिंदा किस्म का बदमाश था। और उसके साथ के भी जो बदमाश थे वो लाहौर में जो इतने सालों से बदमाशियाँ कर रहे थे वो सब भी इसी दरिंदे टाइप की फितरत के मालिक थे। इन्होंने अपने पूरे ख़ानदान इसलिए जो है वो ख़त्म कर दिए थे। इसी दुश्मनी की भेंट इनके पूरे ख़ानदान इनके बाप दादा तक चढ़ गए। अब जो दुश्मनी के बीज इनके बड़ों ने बोए थे, जो गुनाह इनके बड़ों ने किए थे, अब इनकी औलादें जिनका किसी चीज़ में कोई कसूर नहीं था, किसी चीज़ में वो बेचारे शरीक नहीं थे। मीर बालाज जो है वो दुबई में ही पला बड़ा था, दुबई में ही उसने अपनी तालीम हासिल की थी और वो दुबई में रहता था। यहाँ पर सिर्फ वो एक शादी की शिरकत के लिए आया था और उसको बेगुनाह गोली मार दी गई। ये भी उसी दुश्मनी का नतीजा था जो टीपू ट्रका वाला ने दूसरों की फैमिलीज़ के साथ ज़्यादतियाँ की थी। ये वो जो उसने बीज बोया था उसका खमियाजा आज उसके मासूम बेटे को भुगतना पड़ा है। तो ये जो बड़ों की दुश्मनियाँ होती हैं, बड़े अपने ज़माने में बीज बो जाते हैं, बुनियादों में ऐसा गंद भर जाते हैं कि आगे से उनकी औलादों को वो भुगतना पड़ता है। तो मीर बालाज बेचारा मासूम इंसान इसी दुश्मनी की भेंट चढ़ गया जिसका किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। इसी तरह और बदमाशों की औलादें भी इसी दुश्मनी की भेंट चढ़ चुकी हैं क्योंकि ये इन बदमाशों की जो लाहौर में दुश्मनी है वो 25-30 साल पुरानी है और इतने ये एक दूसरे के इतने लोग खा गए लेकिन इनको फिर भी सुकून नहीं आया। तो आज जो है वो टीपू ट्रका वाले के बेटे की बारी थी, वो इस दुनिया से चला गया। वो बेगुनाह